So hello guys, this is guy Jagmeet Singh. So welcome Jagmeet to the YouTube channel. So another day, another video. So guys, आज मैं लेके आया हूँ वीडियो यूनिवर्सिटी पे। तुम्हें पता ही है कि मैंने बहुत पहले ही एक 4-5 यूनिवर्सिटी का रिव्यू स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक कॉन्कोर्डिया है, विंडसर, लेक है, and now this is the fourth one which is Wilfrid Laurier. और मैं ऑलरेडी यहाँ से मेरे को रिजेक्शन आया था, और बट मेरे कई दोस्त हैं यहाँ से एक्सेप्टेंस आया था मेरे क्लासमेट को। तो आज ही हम विल्फ्रिड के बारे में हर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, और पर्सनली आई लव विल्फ्रिड। अगर मुझे कॉन्कोर्डिया कहीं और से एडमिट आया तो मैं तब भी विल्फ्रिड जाता, क्योंकि विल्फ्रिड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द करिकुलम ओनली, द प्रोग्राम दे हैव फॉर द मास्टर अप्लाइड कंप्यूटिंग, द कोऑप सिस्टम दैट दे हैव, एंड द लोकेशन, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है। अभी कोविड के टाइम नहीं, बट उस टाइम लोकेशन अभी भी मैटर कर रही है। सो दैट्स द मेन पॉइंट। आई रियली वांट टू जॉइन विल्फ्रिड, बट कोई नहीं, हम नहीं तो अपना भाई से ही तो मेरा क्लासमेट ये मेरे साथ ही होता था, ये मेरी क्लास में ही है, ये भी जगजीत सिंह, और he used to sit just behind me for the paper and stuff when we used to study undergrad. तो करते हैं बात और लाते हैं फिर भाई को। अभी आएगा मिनट में भाई। So let's start it guys। और हाँ, अभी जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, शेयर, सब्सक्राइब, और do press the bell notification guys, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं नई वीडियो डालूं। So let's get started। So hey जगजीत, कैसा भाई? बढ़िया बढ़िया यार, तू बता। बस बढ़िया। सो गाइस, आई मैंने बताया ही है, जैसे जगजीत, ये भी मेरे साथ ही कंप्यूटर साइंस में हम जीडीवीआईटी से पढ़े हैं सारे। और एंड द चेरी ऑन द टॉप इज, ये मेरे पीछे बैठ के हम पेपर देते थे, ये मेरे पीछे बैठता था। हमारा रोल नंबर भी ऐसे ही है। तो खैर इसकी कोई बात का मतलब नहीं था, बट मैंने बता दिया जस्ट ऐसे। तो गाइस, मैं तो बताऊं कि हमने इकट्ठी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। वी गिव द आईएलटीएस एंड स्टफ एवरीथिंग एट द सेम पॉइंट, और क्योंकि सबको जल्दी थी कि बस पेपर यहाँ खत्म हो और सीधा फॉल 19 में क्रैश करना है कनाडा किसी भी हालत में। सो अब जानते हैं जगजीत से। सो जगजीत, व्हाई कनाडा ब्रो? व्हाई कनाडा यार? कनाडा रीजन बीइंग की फ्यूचर है यहाँ पर, और बाकी जगह अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल इफ यू पिक यूरोप, कोई फ्यूचर नहीं। as in like if you want to stay, if you want to continue working after your work permit expires, तो वो वाला फ्यूचर नहीं है। यूएस उस टाइम पे बहुत अनसर्टेन था, क्योंकि always off the list। हाँ, एक मेरा ऑप्शन जो था वो न्यूजीलैंड भी था, बट न्यूजीलैंड की जो एडमिशंस होती हैं वो फेब में होती थी, तो बाद की बात थी। बट कनाडा रह गया। ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक बग्स। Okay, I gotcha। So Canada was the safest and the best option at that time. Okay, and then why masters in computer science? Why not any diploma courses or any, different type courses? Like, why masters in computer science only? यार मास्टर्स, पहली चीज तो PR points। Oh yeah, बहुत बड़ा हाइक, hands down to that, seriously, मेजर हाइक। सेकेंडली, ये एक ओपिनियन मेरा है, लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल, ऐसी चीजें नहीं है, बट डिप्लोमा एंड मास्टर्स आपकी जॉब प्रोफाइल इन फ्यूचर फर्क पड़ता ही पड़ता है। आप एज अ मास्टर्स, आपको एक ज्यादा कंपनसेशन, आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा अप्रोच मिलती है rather than if you've got a diploma। ये मेरा मानना है। Okay, maybe you have experiences like that, right? अब उस पे आएंगे बाद में। So okay, so तूने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? यार मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा था। Can you name them? Sure। लॉरियर, जहाँ से मैं हूँ, ट्रेंट, जहाँ से मेरे को एक ऑफर आया था, कॉन्कॉर्डिया, कार्लेटन, एंड साइमन फ्रेजर। Yeah. और उस जब तूने अप्लाई किया था, तेरी प्रोफाइल क्या थी? What do you mean प्रोफाइल क्या थी? Like you know, GPA and all kind of stuff, right? GPA कितना था तेरा, and how much was in IELTS and stuff? IELTS 7.5, मेरे को उसका सब डिविजन पूरा याद नहीं है। I guess it was 8.5877। हम GPA I guess मेरा 82, 83 समथिंग कुछ था। क्यों, पढ़ने वाला है ना तू, हम मजे में रहने वाले थे। आगे दूसरा जब जीत बैठता था भाई। Oh yeah, I miss him, I miss that guy। बट नहीं, प्रैक्टिकल्स वगैरह बचा जाते थे भाई, ये बहुत है। बट ये तो है। हाँ, ये प्रोफाइल मेरा, मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा था। ये एक एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं कि यार आपने होता है कि रिसर्च पेपर लिखने से, बट आई यू नो व्हाट, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, यार हैं, जिनको रिसर्च पेपर लिखने की वजह से एडमिट आया। बिल्कुल हुआ होगा, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने रिसर्च पेपर कोई नहीं लिखा था। आई वाज नेवर इनटू राइटिंग रिसर्च पेपर्स।
प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत खुद के थे, मतलब यूडासिटी, यूडेमी से मैंने अपने कोर्सेज वगैरह थोड़े बहुत कर रखे थे, और वही थोड़े बहुत प्रोजेक्ट जो गिटहब पे थे, एंड दैट वाज इट। ओके, हाँ, सो गाइस, ऐसे फिर तूने सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद एडमिशन आया विल्फ्रेड लॉरियल, राइट? यप, नाउ जस्ट जंप ओवर टू दिस पॉइंट टू कनाडा, राइट? अब विल्फ्रेड लॉरियल तो आया, लाइक कैसा हाँ। था, लाइक what was the first thought you have, like, well, see the university, when you see the university? यार यूनिवर्सिटी, द वाइब, पहली चीज तो आप द थॉट दैट यूर अलोन, अपनी फैमिली, पूरे एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे हो आप, एंड यू हैव टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ। ये जो एक इंडिपेंडेंस का थॉट है ना, ये बहुत Yeah. अलग है। ये फील करने पे ये चीज आती है। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि बहुत अजीब सा था मेरे साथ, कि पहली चीज तो रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने एयरबीएनबी में रुका था पहले हफ्ते के लिए, एंड आई वाज लाइक कि पहला एक वहां हफ्ता है, जाके हो जाएगा, जाके देख लेंगे कि क्या करना है, ढूंढना जाके क्या है। सॉर्ट कर लेंगे, पहले पहुंचो। हाँ, तो क्योंकि उस टाइम मेरा वीजा आया था 29 अगस्त को, और मेरी फ्लाइट थी 1 सितंबर को, मतलब मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में 30 अगस्त को आया था, एक दिन फ्लाइट से पहले। तो उस टाइम पे इतना अनसर्टन था कि भाई क्या बुक करेंगे क्या नहीं करेंगे। वहीं एयरबीएनबी एक अच्छा किचनर पर मिला मेरे को, मैंने वहां बुक कर लिया, वहां पहुंच गया, एंड जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना था आई वाज लाइक ठीक है, गूगल मैप से पूरा रास्ता देख लिया, ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, बस आती है, मैं चढ़ा हूँ, मैंने सलून, मेरे को लाइक आई वांट टू गो टू विल्फ्रेड, सो व्हाट शुड आई डू, लाइक शुड आई पुट सम मनी, लाइक या 325, like okay, but I have just got a $10 bill. शेयर। And he looked at me and he was like, sorry, I cannot help you, you have to get off. And I was like, हैं, मतलब अब क्या? तो मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा ये तो भाई सब काम खराब हो गया कि यार अब जाएंगे कैसे अब यूनिवर्सिटी। टाइम पे पहुंचेगा नहीं। एग्जैक्टली, तो आई वाज लाइक व्हाट, तब तक मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक 4x नियो कार्ड था, उसको मैं ऊबर से लिंक करके देखता हूँ वगैरह, और उस टाइम पे थैंकफुली मेरे पास इंटरनेट था, तो मैं ट्राई कर रहा था। उतने में सेकंड बस आ गई, लेडी ड्राइवर। मैंने कहा यू नो व्हाट, यहाँ पे जाके देख लेते हैं, और मैं अपनी पूरी सिचुएशन समझाता कि इस तरह आई एम न्यू हियर एंड आई हैव नो आइडिया, सो इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, लाइक कुछ चेंज हो। एंड शी वाज लाइक यू नो व्हाट, इट्स ओके, जस्ट हॉप ऑन एंड नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू हैव मनी एंड स्टफ। एंड आई वाज लाइक बहुत बहुत धन्यवाद हो तेरा बहन, तूने इतनी मेहनत उस बंदी ने मेरे ओके। को वहां पहुंचा दिया, वहां से मेरे को अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल गया व्हिच वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लाइक ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट नॉट। और तब थोड़ा सीन सेट हुआ। उसके बाद भी भाई जर्नी मुश्किल ही थी, क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं। सो वो एक हफ्ता ऐसा था जिसमें मैं हर दिन 15 किलोमीटर चला था, मैं बहुत चला हूँ, मैं भी बहुत चला हूँ। बहुत। और तो ये था हाँ, कि करिए। जब ऑलमोस्ट एट लाइक मेरे को याद है प्रॉपर वीक था पूरा, संडे मेरा एयरबीएनबी खत्म होना था, एंड सैटरडे तक कुछ नहीं मेरे पास। मैं सैटरडे पूरा घूम चुका हूँ, अराउंड दोपहर के 3-4 बज रहे हैं, एंड की जीजी पे ही मैंने चीजें देख रखी थी जो भी थी। हार मानकर आई वाज लाइक यू नो व्हाट, एक लास्ट जगह रहती है, वहां भी जाके देखते हैं, खत्म करते हैं, और उसके बाद घर जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं वहाँ पहुंचा, जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड था उसको मेरा थोड़ा समझ आया, मेरे को उसकी जगह थोड़ी समझ आई, एंड वहाँ हमने डन कर दिया। ओके, हाँ, व्हाट आर द रेंटल्स इन दम, लाइक कितना रेंट होता है वहां पे नॉर्मली? एनीवेयर बिटवीन 450 to 1000। वो 50 आपकी टू श्रद्धा, 1000? आपकी श्रद्धा है, जितना गुड़ डालोगे उतनी जगह मीठी होती रहेगी। ओके, तो लाइक कौन से एरिया में? वाटरलू में, राइट? या ओके, वाटरलू कितना दूर है टोरंटो से? अराउंड 90 to 100 kilometers, 1.5 hour ड्राइव। ओके, तो खासा दूर नहीं है, इतना जब पास ही है। इतना दूर नहीं है, हाँ, कोई ऐसी दूर वाली बात नहीं है, मतलब आप लोग जब अप डाउन करते हैं वहां से रोज टोरंटो से वाटरलू? हाँ हाँ हाँ, नहीं काफी मैं कुछ लोग जानता हूँ जो किचनर में रहते हैं, एंड लाइक दे हैड वर्क थिंग इन टोरंटो, तो वो अप डाउन करते थे। ओके ओके ओके, सो ये तो होगी बात वाटरलू की। सो लेट्स टॉक द विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी। सो या व्हाट्स द कोर्स करिकुलम बी लाइक मास्टर कंप्यूटर साइंस से कितना अलाइनमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज तेरे को वहां पढ़ाए गए? मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग कोर्स बहुत अच्छा, एंड द मेजर रीजन जो मैंने मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग चुना, रादर देन जो मेरे पास अदर ऑफर था, कि इसमें 2 को-op टर्म्स थे, जो कि ओके, बहुत मतलब
मेजर चीज़ है कि आपके पास हाथ में को-ऑप हो, आपका इतना एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है एंड यू गॉट अ चांस फॉर अ पीपीओ। तो या प्लस एक प्रोजेक्ट टर्म आई फ़ील लाइक ज़रूरी होता है यार। एक स्कोप आपका बढ़ जाता है, आपके हाथ में एक अच्छा बेटर प्रोजेक्ट होता है और ये आपकी जीपीए भी स्ट्रॉन्ग करता है। सो इट वाज़ अ 20 मंथ कोर्स जिसमें 2 स्टडी टर्म्स, 2 को-ऑप टर्म्स एंड अ कोर्स टर्म। पहले 2 टर्म्स होते हैं वो स्टडी टर्म्स होते हैं एंड उसमें आपके पास 3-3 कोर्सेज़ होते हैं। अ, आई डोंट रिमेंबर लाइक on the top of my head, but पहला term it was algorithm design and analysis, machine learning, and Android. Second term was uh, it was I guess analysis. Um, एक कोर्स था जो कि enterprise computing, hate enterprise computing, and the third one which was my favorite and जो कि बहुत सही है और ये इंडिया को भी करना चाहिए was entrepreneurship. As a techie आप चीज़ें बना सकते हो, but what about selling them? And what सेलिंग देम, about yeah. So that was the whole course. आप और भी ले सकते हो, but like those are still electives and not electives, but अगर आपको credits और चाहिए, which it doesn't matter in my case. तो ये था हमारा पूरा टर्म। तो तूने 3 फिर 2 टर्म तूने पढ़ाई करी, उसके बाद क्या था? 2 टर्म मैंने पढ़ाई करी, so on papers it's 2 terms of study, then 2 terms of co-op, and the last term is project. But due ओके, to COVID, चीज़ें बदली, so I had to go for after 2 terms of studying, I pick up the project and अब मैं co-op terms खत्म कर रहा हूँ अपने। कॉप टर्म्स। सो या कॉप टर्म्स हम बाद में आएंगे, लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का हाँ, सिस्टम क्या है? जैसे लेखन यूनिवर्सिटी में क्या है, वी आर असाइन्ड विद वन प्रोफेसर, द हुँ, टॉपिक्स एंड ऑल वी केम टू नो सेम टॉपिक पे आते हैं, फिर उसमें बिल्कुल। पूरे 4 महीने हम रिसर्च करके पूरा उसके एक एक चीज को इम्प्लीमेंटेशन करके देन वी कम विद लाइक फाइनल प्रोडक्ट कि हाँ ये हमारा हुँ, प्रोजेक्ट है, अब इस पे हमने काम किया है और खत्म किया है। व्हाट इज द बिल्कुल। केस इन विलफ्रेड लॉरियल? फिर यहाँ पर एक्चुअली आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं। ओके, बिल्कुल सुपरवाइजर्स असाइन होते हैं आपको, यूनिवर्सिटी ही असाइन करती है और यू कैन एक्चुअली आस्क अराउंड एंड लाइक इफ यू हैव गॉट अ गुड ट्यूनिंग विद अ प्रोफेसर देन यू कैन आस्क इफ यू नो दे आर अवेलेबल फॉर दिस। हर वीक आपकी एक कॉल होती है दैट वेयर यू डिस्कस, बिकॉज़ उस टाइम पे हमारा पैंडेमिक चल रहा था तो मेरा थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट था। मैं अपनी सिचुएशन पे बात करूँगा। हर वीक मैं अपने सुपरवाइज़र से बात करता था, अपनी प्रोग्रेस बताता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड these are the updates, these are some things that I've added new, these are some things that I've removed। और हम लोग डिस्कशन करते थे, काफ़ी हेल्दी ग्रोइंग डिस्कशन होती थी कि इस प्रोजेक्ट को हम कितना बेटर और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। And after a while you create a proper proposal, the proposal gets accepted or you have to modify depending on what your situation is। और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे पूरा काम करते हो, आप अपना स्टैक पूरा सामने रखते हो and then finally you submit your project along with a report and a presentation। ओके, सो सेम या लाइक दिस। तो तेरे केस में डिफरेंट कैसे है, तो अभी बता रहा था। मेरे केस में डिफरेंट यार, ऑनलाइन था मेरे लिए सब कुछ, वरना ओह, एक्चुअली इस चीज़ के लिए आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं ओह, कि इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू आपको आप किस तरीके से इसका प्रोसेस क्या कर सकते हो, तो उसकी क्लासेस होती है प्रॉपर। ओके, ओके। सेम सो गोस फॉर मी के हमारी भी ऐसी क्लासेस होती, बट यू नो पेंडेमिक, सब हम्म, ऑनलाइन, सब कुछ जूम पे आ गया है, सब कुछ। हम भी तो जूम पे आ गए हैं। हम भी जूम पे आ गए, आना पड़ रहा है, नहीं तो वो घूमने फिरने आते उधर, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे बिल्कुल। जरूर। और ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट के मेन क्रिस्पी टॉपिक जो कॉप। तो हाँ फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल, क्योंकि कॉप के मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या पढ़े, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कोर्सेज कौन से करें। भाई मैंने कहा था वो करो जो तुम्हें पसंद है, डू बिल्कुल दैट। भाई। कॉप मिल जाएगी, इतना मुश्किल। और मैंने सुना कि कॉप के लिए इतना वो भी नहीं होता कि बहुत हार्ड कोर चीजें तुम्हें पढ़नी है, लाइक ए फुल टाइम जॉब। बट इफ यू कंपेयर द इंटरव्यू टाइप, तो इंटरव्यू थोड़ा इजी है इन द कॉप सिलेक्शन एज कंपेयर टू द फुल टाइम ऑफर्स। सो बिल्कुल यार। let's talk about in the, the serial wise. So firstly, how was the cop hunting? Like to search करने के लिए तूने क्या क्या किया? हाँ, Resume and stuff. How Wilfred बिल्कुल Laurier was helping you? यार। रिज्यूमे जब आप कनाडा आ रहे होते तो यू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिज्यूमे एंड स्टफ, एंड वो ही Mm-hmm. मेरे पास था। मैंने अपने खुद की नॉलेज, आसपास घर वाले, फ्रेंड्स, इन सब के साथ मिल मिला के एक अपना अच्छा कवर लेटर प्रिपेयर करा एंड
उसके बाद जॉब हंटिंग वगैरह शुरू हुई बिल्कुल। और ये बहुत हेल्पफुल था इन चीज़ों में कि अगर मैं अपने रेज्यूमेस और अपने कवर लेटर्स उनके साथ शेयर कर सकता था एंड दे यूज्ड टू टेल मी लाइक थिंग्स दैट आई कुड ऐड ऑन और थिंग्स दैट आई हैव टू चेंज। क्योंकि यार वो चीज़ें यहाँ कितने टाइम से कर रहे हैं, सो दे नो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सेकेंडली जॉब्स काफ़ी उन्होंने प्रोवाइड करी कि अगर कोई भी जॉब निकलती थी और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता दैट यू आर टॉकिंग टू सम थर्ड पर्सन जिसको कोई परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो क्या ना हो। जो हमारे कोऑप कोऑर्डिनेटर्स थे वो बहुत कंसर्न थे हमारे साथ, वो मतलब अभी भी मेरे साथ कंसर्न्ड हैं, लाइक इवन इफ आफ्टर लाइक आई गॉट अ पीपीओ, तो अभी भी मेरे साथ कंसर्न है कि वो किस तरह जा रहा प्रोसेस, क्या है क्या नहीं है। हमारी वर्क टर्म विजिट्स होती रहती हैं, प्रॉपर सब कुछ चलता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देयर जस्ट ईमेल अवे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी प्रोवाइड कराई हैं लॉरे ने। प्रोसेस ट्रिकी था एक टाइम के बाद बिकॉज कोविड हिट कर गया था, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और जितनी भी थी उनमें कंपटीशन काफी ज्यादा था। और जहां आप अप्लाई कर रहे थे आपके पास होने के बावजूद भी लाइक द पोजीशंस वर जस्ट गोइंग अवे, दे वर टेकिंग इट अवे। तो इस वजह से ट्रिकी हो गया था, सो आई हैड टू पोस्टपोन माय को-op टर्म एंड देन पिक अप माय प्रोजेक्ट। ओके, सो फिर जब तू प्रोजेक्ट के बाद खत्म हुआ तो उनको अप्लाई करना शुरू किया, तो एक जो जहाँ पे तू काम कर रहा है वहां पे कैसे मिली तेरे को? यार वहां पर एक्चुअली बहुत फनी चीज है कि मैंने लिंक्डइन पे भी क्लियर बैंक देखा था और मेरी यूनिवर्सिटी के पास भी क्लियर बैंक आ रखा था। ओके, एंड एट दैट टाइम मेरे को क्लियर बैंक पता भी नहीं था यार कि क्या है क्या नहीं है। मैंने दोनों जगह से अप्लाई कर दिया था और मेरा दोनों जगह से एक्सेप्ट हो गया, और समझ आ नहीं रहा था कि बात कौन कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने दोनों जगह बताया कि इस तरह मेरी दोनों जगह सिलेक्शन होगी। हमने फिर चैनल को कंबाइन करा एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड व्हाट नॉट सब कुछ हुआ। ठीक है, उस टाइम पे भी इंटरव्यूज तो चल ही रहे थे रेगुलरली यार, कि बट द प्रॉब्लम वाज कि सप्लाई डिमांड वाला चीज, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हम्म। बट एट द एंड तेरे को कॉप मिली, राइट? यस, एट द एंड ऑफर्स हाथ में थे एंड एट दैट टाइम आई वेंट विद क्लियर बैंक। और कितने कितने ऑफर्स थे तेरे हाथ में जब तू मेरे अप्लाई हाथ कर में रहा था? यार 3 थे। कहाँ कहाँ से? एक यहाँ पर वॉटरलू, आई फॉरगॉट द टर्म प्रॉपर, यहाँ पर सेंटर है, तो वहाँ पर एक फुल स्टैक की अपॉर्चुनिटी थी और एक और अपॉर्चुनिटी थी लॉरिया के अंदर ही। ओके, हाँ। तो फिर वहां दो और यहाँ पे एक तीसरा तेरा क्लियर बैंक। या या, सो हाउ यू लाइकिंग क्लियर बैंक? पहले तो ये बता कैसा लग रहा है? क्लियर बैंक अमेजिंग यार, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू जॉब। मतलब Yeah, पहली चीज just तो so you know, guys, ClearBank ranked one in the top startups of Canada, and just because they are actually solving a big financial problem that basically, इससे बढ़िया मैं बताऊं, दुगल खुद ही बताएगा। दुगल, come on, share what's ClearBank. बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर बैंक इज letting founders win. Yeah, If you are a founder who is looking for capital, Clearbank is providing capital, but in a different sense. That we provide you capital, but we don't take any part of your business. A lot of venture capitalists or angels, they provide you capital, but they take a part of your business, which is never yours. Then आपने वो हिस्सा अपने बिजनेस का बेच दिया। तो Clearbank is trying to give you money, and then the way we get it back is based on what you are making. So if you're making a good lump sum, we take a small percentage of that, and that's how we get the money back. okay. So that's a big problem that you guys are solving, and no doubt, बहुत सही चीज है। Hopefully आगे चलती रहेगी। So बिल्कुल। let's talk this के क्लियर बैंक के अंदर चलते सिलेक्शन हुई, राइट? यू लव द एक्सपीरियंस देयर, एंड व्हाट्स द पोस्ट, राइट? द डेटा साइंटिस्ट, राइट? योर Data डेटा scientist. साइंस देयर। सो Yeah. was it like day to day life, at a data scientist at a clear bank? Like, what's your work schedule and routine kind of stuff? यार पहली चीज तो ये कि they don't differ in co-ops and full times. We all follow the same rituals, the agile rituals, morning stand-ups, retros, everything. It's the same thing. Like आप co-op हो आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होंगे हर चीज करने को। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, योर सीनियर्स, योर सुपरवाइजर, मैनेजर्स आर देयर जस्ट अ स्लैक मैसेज अवे। तो
डे टू डे लाइफ यही होती थी कि मॉर्निंग स्टैंड अप, देन व्हाटएवर प्रोजेक्ट आई हैव आई एम वर्किंग ऑन दोज. कुछ अगर ब्लॉकर्स हैं मेरे, सो आई गेट टू टॉक टू माय सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स. वी यूज्ड टू डिस्कस different approaches to solve different problems based on what project I have. ऐसे ही होता था डे टू डे यार. बढ़िया. और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? बहुत अच्छा. Like Clearbank listens to you and they consider you as like a really huge part of their business. So if you've got a problem, if you're not able to maybe आप उस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सकते यार, देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, दे लिसन टू यू. कोई दिक्कत नहीं होगी. यू वुडंट फील लेफ्ट आउट. यू वुडंट फील कि कि आप सिर्फ काम ही कर रहे हो 24 घंटे और कुछ दिमाग में है ही नहीं ना. दे मेक श्योर दैट आफ्टर 5 यू हैव योर ओन लाइफ. सही है यार, ये बहुत बहुत सही है. और अब मैं अगर तेको एक कहूँ कि जो बंदा भी नया नया आ रहा है, राइट, कनाडा में नया नया आ रहा है, he is also interested in the computer science, don't know where to go, like data science and software, he can do anything, he just want to learn and stuff. So what will be the prior suggestion that you could give कि हाँ तो ये courses कर and then do this do that. That's basically the जो कि एक entry level के लिए तो चीजें मिल जाए, उसके बाद तो बंदा figure out कर लेता है, like industry wise, like he has to make the, अगर financial में है तो उसको finance based some projects के अंदर interest है वो करे. अगर कोई सप्लाई चेन में then do that. So how will you say that? क्या क्या चीजें तू कहेगा कि बहुत जरूरी है? यार पहली चीज तो एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट आनी चाहिए. लाइक अगर आपको एक लैंग्वेज, और ये नहीं कि आप थोड़ी सी पढ़ी एंड ठीक है यार मेरे को आ गई, नहीं. एक लैंग्वेज अगर आपको बहुत अच्छे से आती है ना, तो बाकी लैंग्वेजेस सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. टाइम नहीं लगेगा. I totally agree on this point. बेस आपका अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है एक चीज को टाइम लगेगा पर इतना टाइम नहीं लगेगा, और आपकी वो जो बेस है वो कनेक्ट रहेगा इन चीजों से. सेकेंडली प्रोजेक्ट्स करो, जितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हो करो. बिकॉज पढ़ के आप सिंटेक्स समझ के उसका आप कोड का एक तरीका समझ के सब कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे. क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स, तब एरर सामने आते हैं. आपकी किताबों में एरर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो एरर्स वो होते हैं जो उन बंदों ने किए होते हैं. तुम्हारे एरर्स तुम्हें पता होंगे, तुम किस में एरर्स करते हो. बिल्कुल. प्लस यार जब आप कोड लिखना शुरू करते हो, कई बार यार कितने टाइम से होता है कि शुरुआत C++ से करी थी और अभी भी अगर लिखूं तो सेमीकोलन भूल जाऊंगा. भाई मतलब आप Thanks to Python because they have that indentation errors for that. कोड बहुत अच्छा लगता है. वो भी है, बट यार वो चीज सारी प्रैक्टिस से आती है. वो सारी आप प्रोजेक्ट करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके ये चीजें कर पाओगे. वरना बुकिश नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कोडिंग इतनी काम नहीं आएगी. ओके. और इफ आई से लाइक टेक स्टैक जो तुम यूज कर रहे हो वहां पे क्लियरबैंक में, जो तेरे डे टू डे लाइफ में यूज होता है नॉर्मली, क्या है टेक स्टैक? लाइक व्हाट लैंग्वेज यू वर्किंग ऑन, फ्रेमवर्क्स यू गाइस वर्किंग ऑन? हम लोग GCP पे काम कर रहे हैं. हमारा सब कुछ GCP पे है. डॉकर हमारा कंटेनर्स अपने सबसे होते हैं. Python language, major SQL, because those are the prime of data scientists. हमारा सारा जो data है that's on Snowflake, that's the data warehouse. And yeah, आप usually scripts पे या फिर अगर आप notebooks पे काम कर रहे हो तो that's Jupyter Lab. Oh, that's pretty much all to the basic stuff. And then कोई ऐसा वो हार्ड जोन थिंग नहीं है कि यार तुम्हें ये सब इतनी बड़ी हाई लेवल चीज में पढ़ना पड़ेगा. ऑल बेसिक जो लोग नॉर्मली यूज करते हैं. बिल्कुल. जो बेसिक डेटा साइंस स्टैक होता है वही, क्योंकि यार सब कुछ पॉसिबल है इतने स्टैक से. आप क्या नहीं कर सकते. आपके पास डेटा है, आपके पास उसके बाद कोडिंग है, मशीन लर्निंग भी, आप सब कुछ वहीं पर ही कर सकते हो उससे. तो व्हाई नॉट? Yeah, that's a really good point to make. और guys, just so you know, Dougal has on channel 2. मैं channel description में डाल दूंगा, जहाँ पे तुम्हें कुछ भी मिलेगा random stuff. क्योंकि हमारा भाई कुछ भी करता है, बट करता है, करना जरूरी है. कुछ भी करो बट करना जरूरी है. So okay, so Dougal, my last point मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि how was the journey so far? Like कैसी रही? BTech, GTVIT, say Wilfrid L'Oreal, then co-op, then getting a PPO there and at Clearbank and stuff. भाई it's a journey worth a while. ठीक है, like बीच-बीच में हिकअप्स आते रहते हैं, but it's a leap of faith. आपको जंप मारनी ही पड़ेगी उसको एक्सपीरियंस करने के लिए. अगर आप वहीं अपने कंफर्ट बॉक्स में बैठे रह गए, so you won't be able to grow.
और गाइस एक और चीज, Duggal completed the master in 20 months, right? It's your last semester going on, right? 20 months. और हम इकट्ठे आए थे, मेरी भी मास्टर्स खत्म होने वाली है. हाँ. एंड ये मत समझना कि दुग्गल जैसे है वो 20 महीने में सेटल हो गया. He has to go through a lot of stuff. बहुत मेहनत करी है एंड बहुतों को करनी भी पड़ती है. और जैसे कि अब मेरा जो तुम्हें गाइस मैं बताऊंगा, कंकोडिया में यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड है तरन, लास्ट वीडियो में आया था, लिंक आ रहा होगा ऊपर देखना. He has to go through a lot of stuff and still he's doing it. तो ऐसा कुछ छड़ी घुमाने वाली चीज नहीं है कि तुम 20 महीने आए और सेटल हो जाओगे. करना पड़ेगा. You have to pay your dues every time, I'll say. बिल्कुल What do you बिल्कुल think? यार, बिल्कुल. अरे आई रिमेम्बर कि शुरू मतलब कनाडा का थॉट जब से था ना, तब से आपके सामने प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. और ये नहीं कि आपके आसपास वाले लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे. अब जितने ही मैं जो सो कॉल्ड काउंसलर्स के पास गया था, उन सब ने एक चीज बोली कि आप जा ही नहीं सकते फॉल में, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप कर ही नहीं सकते. क्या कहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी वालों को, हर किसी को यही सुनने को मिलता है कि तुम फॉल में जा ही नहीं सकते. और ये था कि आप पहली चीज से जा नहीं सकते. एंड सेकेंडली दे वर लाइक कि अगर आप जाओगे भी तो आप यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, किसी भी हालत में नहीं जा पाओगे. आप अगर कहीं जाना तो कॉलेज में जाओ, कहीं आपका तब हो जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है गाइस. जीते जाते सबूत बैठे हैं यहाँ पे जो सीरियसली फॉल में ही आए हैं. मतलब जुलाई में डिग्री खत्म है, फॉल में यहाँ लैंड हो गए थे. So guys, this is all about this. और what's the future plan, Duggal? Future plan, yaar, I'm still gonna continue in Clearbank. I've got a lot of respect and a lot of happiness from Clearbank, and I'm just gonna continue there. And then hopefully after a while, I'm gonna apply for PR and let's see how things go. Oh, PR is also getting easy, man. 75 points CRS. CR नहीं, मैं I don't know. मैं Canadian experience class. I know, but still मैं सीधा एक्सप्रेस एंट्री में हम लोग धक्का मारेंगे. Oh yeah, we have the points. 490 के आसपास बनते हैं, right? बिल्कुल. अपने पास हाथ में पॉइंट्स हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों ना पंगा लीजिए. क्यों ना, सही बात है. So guys, यही थी हमारी वीडियो. और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब Duggal's channel too. लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. बहुत अच्छा खेलता है और हमारे बहुत बंदे हैं, अभी और बंदे आएंगे. अब मेरे को अभी पता लगा रिकॉर्डिंग से, मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे और भी दोस्त है जो यहाँ पे आ चुके हैं. हमारा GTVIT पूरा आ रहा है गाइस. और ये नहीं है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में आ रहा है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है. So definitely connect with those guys. और till then we'll see you in the next video and thank you.